हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोग का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलीगन यानी बहुभुज। तो सबसे पहले जानेंगे बहुभुज होता क्या है, बेसिक से पढ़ेंगे एकदम, और इस पे जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि पॉलीगन होता क्या है। दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। देखिए, दो से अधिक सीधी रेखाओं से मिलकर बनी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। वैसे आपका क्या हो जाएगा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, पंचभुज हो जाएगा आपका। ये हो गया आपका पंचभुज हो गया, ठीक है। तो आपको तो पता है, बचपन से ही पता है कि त्रिभुज के तीनों जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। मैं इसमें कितना त्रिभुज बना सकता हूँ? दो बना सकता हूँ। तो इसमें कितने हो गए? दो। और एक त्रिभुज का कोणों का योग कितना होता है? आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो दोनों का मिलाए कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया। यहाँ पे मैं क्या बना सकता हूँ? देखिए, यहाँ पे एक बन गया, फिर यहाँ से एक बन गया, यानी 1 2 3 त्रिभुज इसमें बन गया। तो 3 गुना में एक त्रिभुज कितने का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 3 कितना हो जाएगा? ये 540 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही आपसे पूछ सकता है षष्ठभुज का, अष्टभुज का, 9 भुज, 10 भुज, ठीक है। 11 12 13 कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज में कितने साइड है? 3 साइड है। इसके आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। इसमें 4 साइड होते हैं, तो इसमें कितने त्रिभुज बने? 2। इसमें 5 साइड होता है, तो कितने त्रिभुज बने? 3। यानी कहने का मतलब है कि 4 साइड है तो त्रिभुज कितना बना? 2, यानी 2 कम। 5 साइड है तो त्रिभुज कितना बना? 3, यानी 2 कम। तो हम कह सकते हैं कि n-2 और इंटू में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री इसका हो जाएगा आंतरिक कोणों का योग। तो किसी भी अगर बहुभुज का आंतरिक कोणों का योग पूछे तो हम क्या करेंगे? n-2 और इंटू में 180 डिग्री, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंतरिक कोणों का योग निकल के आ जाएगा। जैसे आपसे पूछते कि अष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? तो अष्टभुज यानी 8 भुजा में से 2 गया, और इंटू में क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री। तो 18 6 कितना होता है? 108, यानी 1080 डिग्री अष्टभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा। तो ये तो आपसे ये पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है। अब एक इसमें आता है आपका नियमित बहुभुज। क्या होता है कि जिसके सभी भुजाएं और कोण आपस में बराबर हो, ठीक है। भुजाओं की लंबाई और कोण का माप जो आपस में बराबर हो उसे नियमित बहुभुज कहा जाता है। तो जो भी देगा आपको नियमित बहुभुज पे ही देगा। तो बोलेगा कि तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना है? 180। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितने का होगा? अरे भाई, ये 180 डिग्री है तीनों का, तो 3 से भाग कर दीजिए, तो ये प्रत्येक का कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। इसमें प्रत्येक का कोण कितना हो जाएगा? टोटल का योग आपका 360 डिग्री है, तो इसमें 4 कोण है ना, तो 4 से भाग कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, सभी आंतरिक कोणों का योग कितना है? 540 है। 540 डिग्री है यहाँ पे, और इसमें आपका कोण कितने हैं? 5 है, ठीक है। तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी 108 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण का माप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 90 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60, ठीक है। तो किसी से भी आपसे पूछ सकता है। अब रही दूसरी बात कि ये तो हो गया आंतरिक कोण। अगर बाह्य कोण पूछ ले तो क्या करेंगे? देखिए, अगर मैं इस कोण को अल्फा मानूं, और ये हो गया आपका आंतरिक कोण, और ये बाहर वाला कौन सा हो जाएगा? ये आपका बीटा, ये हमने इसको मान लिया, तो ये बाह्य कोण हो गया आपका। फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ये आंतरिक कोण, ये बाह्य कोण हो जाएगा। ये आंतरिक कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बाह्य कोण हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? ये आंतरिक कोण, ये भी आपका, ये आपका बाह्य कोण हो गया। तो एक बात याद हमेशा रखिएगा कि सभी एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। यानी एक आंतरिक कोण और एक बाह्य कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री दिया है। तो जब यहाँ पे ये अल्फा का मान अगर यहाँ पे 60 डिग्री हो, 60 डिग्री, तो बीटा का मान कितना हो जाएगा? अरे 60 में हम कितना जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा? 120 हो जाएगा।
ठीक है। 120 हमारा क्या हो जाएगा, एक बाह्य कोण हो जाएगा। यहाँ पे दिया है एक 90 का है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है एक आपका जो आंतरिक कोण है वो 108 डिग्री है, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, बताइए। 180 में से क्या करेंगे, 108 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये 10 में से 8 गया 2, और यहाँ पे 7 में से 7 यहाँ पे आ गया, यानी आपका हो जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना हो गया आपका, 72 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब एक और बात समझना है यहाँ पे कि सभी बाह्य कोणों का योग, देखिए यहाँ पे सभी बाह्य कोणों का योग किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितना आया था 60, तो ये 120 और यहाँ पे 120, ठीक है, कितना हो गया 360। यहाँ पे 90, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 90, तो 9 चुका कितना हो गया 36, यानी 360। फिर ऐसा ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 360। यानी हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर पूछे कि किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, एक बाह्य कोण कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग क्या होता है 360 होता है, तो उसमें 60 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी 6 भुजाओं वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ सकता है कि विकर्णों की संख्या, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विकर्णों की संख्या जब भी पूछे तो क्या होता है इसका n, और n-3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या, अगर बोले कि त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है। ठीक है, देखिए तो n का मान क्या है, यहाँ पे 3 साइड है ना, तो 3 यहाँ पे हमने पुट किया, फिर यहाँ पे क्या किया 3 - 3 और बटे में क्या, ये 2 हो गया, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, तो इसमें विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब बोले कि वर्ग में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है कि एक विकर्ण तो यहाँ होगा और दूसरा विकर्ण यहाँ हो गया, यानी 2, तो फार्मूला से निकालिए ये क्या होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि इसमें साइड कितना है 4 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 3 अपॉन में कितना 2, तो ये 4 इंटू में 1 अपॉन में कितना 2, ये कट के कितना आ गया 2 विकर्णों की संख्या आ गई। उसी तरह पूछे कि पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है, तो भुजाओं की संख्या 5, और 5 में से 3 गया यानी 2, अब बटे में कितना 2, यानी पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। उसी तरह आपसे पूछ दे कि अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे 8, और गुना में 8 में से 3 गया 5, बटे में कितना 2, यानी ये हो जाएगा आपका 20। तो अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि पंचकोण के सभी आंतरिक कोण का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पंचकोण, तो क्या बताए थे फार्मूला कि पंचकोण के जब भी आंतरिक कोण का मान पूछे तो क्या करना है n-2, और इंटू में क्या हो जाएगा 180, तो n का मान क्या है 5 में से 2 गया, और इंटू में क्या हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना में 180, यानी हो जाएगा 18 3 54, यानी 540 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 7 भुजाओं के बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या है। अब देखिए भुजाओं की संख्या कितनी है 7, तो 7 में से क्या जाएगा 2, और इंटू में क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो हो जाएगा 5 गुना में 180 डिग्री, तो 18 × 5 कितना हो जाएगा 90, यानी 900 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके सभी आंतरिक कोणों का माप। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कि किसी समान अष्टकोण के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण का माप पूछा है तो पहले क्या करेंगे हम कि सभी आंतरिक कोण का मान निकालेंगे। तो n-2 इंटू में क्या हो जाएगा 180। अब देखिए n का मान क्या है, अष्टभुज मतलब 8 भुजाओं वाले, ठीक है। तो 8 में से 2 गया और इंटू में 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुना 180 डिग्री, ठीक है। तो यहीं तक आगे सॉल्व नहीं करेंगे हम। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या होगा। भुजाओं की संख्या कितनी है 8, अब इसको 8 से भाग कर देंगे तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, ये हो गया आपका 4 चौका 16, 4 पच्चे 20 यानी 45 तिहाई कितना हो गया 135 डिग्री प्रत्येक आंतरिक कोण का माप हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 4320 डिग्री है तो बहुभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए सभी आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है, ये दिया है आपका, अब ये तो इसके बराबर ही होगा ना, 4320 दिया है n-2 और इंटू में 180 डिग्री और ये दिया है आपका 4320 डिग्री दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये कटेगा इससे 18 से कट जाएगा, ये 9 से काटते हैं, 9 दूना 18, 9 पच्चे 45 और कितना हो गया ये 9 पच्चे 45 थोड़ी ना होगा, 9 चौका 36, 9 अठे कितना हो जाएगा 72, ये 2 से गया कितना 24 हो जाएगा और n-2 बराबर कितना हो जाएगा 24 और n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 2 यानी 26 भुजाओं की संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे कि 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। 19 भुजा में भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो विकर्ण निकालने का तरीका क्या होता है बताइए, ये होता है आपका विकर्ण निकालने का तरीका n और n-3 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। n का मान कितना है इसमें 19 दिया है और यहाँ पे 19 में से 3 गया, ये हो जाएगा आपका 16 और बटे में कितना 2, ये कटेगा 8 से और 19 अठे कितना होता है 152, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 152, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन कि एक बहुभुज में 35 विकर्ण है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। अब देखिए आपसे ये नहीं विकर्णों की संख्या दिया है और आपसे भुजाओं की संख्या पूछा है, तो क्या हो जाएगा n और n-3 अपॉन में 2, ये जो यहाँ पे विकर्णों की संख्या दिया है वो दिया आपका 35 दिया है, 35 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये n और n-3 हो गया और यहाँ पे 35 दूना कितना हो जाएगा 70। तो या तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो n² या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, तो थोड़ा सा आपको समय लगेगा n का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से पुट करेंगे, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन है 8, तो अगर मैं यहाँ पे 8 रखूँ तो 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए 70, जबकि यहाँ पे क्या होगा 40। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, n का मान क्या रखेंगे 10 और 10 में से 3 गए यानी 7, तो 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70, यानी हमारा यहाँ पे आ गया 70 आ गया, तो यानी भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 10। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोणों के बीच का अंतर निकालना है, ठीक है। 12 भुजाओं वाले, ठीक है। तो देखिए 12 भुजाओं वाले सभी आंतरिक कोणों का पहले योग निकालेंगे, तो सभी आंतरिक कोणों का योग क्या हो जाएगा 12 में से 2 इंटू क्या हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 10 गुना में 180 डिग्री हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1800 डिग्री सभी आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा, ठीक है। तो बहुभुज के आंतरिक और बाहरी कोणों के बीच अंतर, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पे देखिए ये तो सभी का हो गया ना, तो प्रत्येक का कितना हो जाएगा, प्रत्येक कितना है यहाँ पे 12 भुजा है, तो 12 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो 12 एकम 12 और ये क्या हो जाएगा आपका ठीक है 12 एकम 12 और 12 पच्चे कितना हो जाएगा 60, यही होगा ना, ठीक है। तो कितना हो गया 150 डिग्री एक आंतरिक कोण का मान हो गया। अब ये आंतरिक कोण है आपका 150 क्या है
एक आंतरिक कोण का माप है, एक आंतरिक कोण का माप, ठीक है, 150 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण कितना हो जाएगा इसका, देखिए 150 में हम क्या जोड़ेंगे कि 180 हो जाएगा, 30 डिग्री जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। अब इसका अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंतर यही ना होगा, 150 में से 30 गया 120 हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप 9 डिग्री है, तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं। देखिए 9 डिग्री दिया है ना, तो आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, कोणों का योग, ठीक है, बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, ये आपका 360 डिग्री होता है। और इसमें एक बाह्य कोण कितना दिया है, ये आपका 9 डिग्री दिया है, तो भुजाओं की संख्या क्या हो जाएगी, क्या बताए थे हम कि जितना दिया उससे हम भाग करेंगे, 360 से भाग करेंगे 9 से, तो क्या हो जाएगा 9 चौका 36, यानी भुजाओं की संख्या हो जाएगी 40, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है जिनके प्रत्येक आंतरिक कोण 150 डिग्री है। अब प्रत्येक आंतरिक कोण क्या है, आंतरिक कोण यहाँ पे दिया है 150 डिग्री, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, प्रत्येक बाह्य जो कोण होगा वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 में 30 से भाग करेंगे, तो ये आपका 12 भुजाओं की संख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक नियमित अष्टभुज के एक आंतरिक कोण और एक नियमित 15 कोण के एक आंतरिक कोण के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, तो देखिए पहले तो निकालना है कि अष्टभुजा यानी 8 भुजा वाले, तो 8 में से 2 गया और इंटू में क्या हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 6 गुना में 180। अब इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इतना ही रहना, चूँकि काटना है इसको। अब चूँकि ये सभी आंतरिक कोणों का योग हो गया ना, तो इसमें 8 भुजा है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा 8 से भाग करेंगे, तो हो जाएगा आपका 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, ये 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, यानी 135 डिग्री इसका आ गया। अष्टभुजा वाले एक आंतरिक कोण का माप आ गया। आगे है 15 कोण के एक आंतरिक कोण के बीच। ठीक है, अब 15 कोण का निकालेंगे, तो 15 में से 2 गया, इंटू में क्या करेंगे 180, ये हो जाएगा आपका 13 गुना 180। ठीक है, और किससे भाग करेंगे, 15 भुजा है तो 15 से भाग करेंगे, तो 15 ये 12 बार में चला जाएगा, और 12 तिहाई 36, 12 कम 12 और 3 क्या हो जाएगा 15, यानी 156 डिग्री इसका आ गया। और इसका अंतर पूछा है ना, तो 156 में से क्या आ जाएगा 135 डिग्री, तो 6 में से 5 गया 1, 5 में से 3 गया 2, यानी 21 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि एक नियमित षष्ठभुज के एक बाह्य कोण के माप और एक नियमित अष्टभुज के एक आंतरिक कोण के माप का अनुपात क्या है। ठीक है, तो षष्ठभुज देखिए यहाँ पे, तो षष्ठभुज के एक बाह्य कोण के माप, बाह्य कोण दिया है ना, तो बाह्य कोणों का योग क्या होता है बताइए, सभी कोई भी पॉलीगन हो सभी बाह्य कोणों का योग होता है, कितने होता है, ये होता है आपका 360 डिग्री। ठीक है, और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, षष्ठभुज यानी 6, तो प्रत्येक का माप कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक का माप कितना हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बाह्य कोण का माप हो गया। अब कह रहा है कि नियमित अष्टभुज के एक आंतरिक कोण का माप, अब अष्टभुज बोला है, अष्टभुज के आंतरिक कोण का योग क्या होगा, पहले n-2 और इंटू में क्या हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 8 और में से 2 गए, यानी 6 गुना 180। ठीक है, और आप प्रत्येक का पूछा है ना, तो क्या करेंगे हम 8 से भाग करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, यानी 135 डिग्री इसका हो गया। अब इसका पूछा है आपका अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या करेंगे बताइए, इसका 60 डिग्री का और 135 डिग्री का अनुपात निकालेंगे। 5 से काटेंगे 12 चला जाएगा ये,
और 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, फिर कटेगा 3 चौका 12, 3 नवा कितना हो गया 27, यानी 4:9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक कीजिए अधिक से अधिक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।